कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडाग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। बुलडाग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेगार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नाग रस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडाग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जी। इन लोगों के लिए तबाही का अंदेश लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेख को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। शेखू, ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़पट्टी में वह घुसा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। रोमो सुनकर खुश होगा। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे नौहर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पट ढहती जा रही है। मेरे दुश्मन सचमुच वही है। बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहां तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ दोस्त कालू कहना था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूं। अगर मेरा बेवकूफ दोस्त मुझे चाहान उठाते देख लेना तो शायद गश खाकर बेहोश हो जाता। अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ाने की नागराज, मेरी आवाज सुन रहे हो? कला जिसे आती हो वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। उसकी आवाज तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाजों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूं। यहां आवाज गूंजती है, जरा सी आवाज पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज कहां से आई है। हैरान होने की जरूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। हाँ, मैं ही शेवू हूं। मूर्ति कहाँ है नागराज? क्या तुम शेख हो? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम शेख ही हो या कोई और। अपनी दाईं हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो, बुलडाग के। सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लो कहते हैं। नागराज, ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें ज़रूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंद्वी को बोलने का मौका ज़रूर देता है। बोलो। और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें वहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूं। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुराकर ले गए थे। कभी था जब मैं उसके लिए बाध्ये का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने होगू के लिए काम करना छोड़ दिया। क्या तुम्हारा संबंध शेख से है? लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और न ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। कठाक ठाक ठाकड़ आए। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। आदमी जानदार है लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है।
इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ठाक स्नेक हैंड का माहिर है। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पढ़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता, मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगा गौर में फंसा, मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्तारवी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ होने वाला एक सिपह सलार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। नागराज, तुम सचमुच महान हो। सिपाही नहीं दोस्ता, मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दशर से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडाग के बारे में सच सच बताओगे। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही ही नहीं, इसका उन्हें गए हो तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेख के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं, सब शेख की हैं। इसके बीच एक बद्धा दालान है जिस पर शेरवू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमोहंग गधे की औलाद, तुम सबका बाप। गेट पर स्टेनगनधारी खड़े हैं। शेख दालान में बैठा था। रोमो आया है बांस। ये शराबी बांस का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? अपने भाई को साथ लाया है। उसे यहाँ भेज दो। ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगत हो? मैं रोमो का भाई नहीं हूं और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। क्या मतलब? कौन हो तुम? ठीक है, जाओ। नागराज, नागराज, सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहां नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वहां रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ीडीएच गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडाग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता। हेलो, शेवू ग्रुप नंबर 5 ऑन द नागराज, लाइन ओवर। हेडक्वार्टर 0 आ गया है। स्टेशन 5 में मौजूद है कंट्रोल स्टेशन और सुपरबास ओवर से मुलाकात करना चाहता है। ओवर, जवाब का इंतजार करो। ओवर। कुछ समय उपरांत सुपरबास का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को ढोरवा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चा बंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से निकलने न पाए और उसे खत्म करने का ऐलान है। बॉस, वह बचकर नहीं निकल सकता। फिर शेख ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेडच गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है। वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। क्या 1 लाख रुपया?
इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का आर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में शेख का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूँ। इसका मतलब भेद नहीं रहा, इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो और मैं बनाता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह शेवू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है? माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फरेब में कैसे ले लिया। डोंट मूव। मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे, फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहने थे कि सुपरबास का हुक्म है। सुपरबास के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गंददारी का एहसास हो गया रोमो। बहरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। करना हट सरस। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देवशेवु भाग खड्डा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। टाउन की गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो भाग रहा है। शेख को नागराज के जाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप। मगर बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। जो पद्धियां भीषण आग की लपटों में घिर चुकी थीं। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस्ताद। तुम ये थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब। किसी की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। सुरक्षित जगह चलो। झींगा गाड़ से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख शेखू। शाबाश। दोनों झींगा गाड़ पहुंच गए। शेवू डर के मारे बेहोश हो गया है। इसे होश में नाओ। अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने शेख को अपनी सरपाली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडात के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेख से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर, 7 की पूर्ण जानकारी दो भी हो। शेख जैसे छबास और हैं जो बुलडाक के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडाक के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ाक और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी। यह गार मुझे बेहद पसंद आया। शेख को यहीं कैद रहने दो, टूट जाएगी। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पर पहुंचता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो। तुमने यह इलाका घूमा हुआ है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडाक के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो। सुपरबास, हम आपको किसी भ्रम में नहीं नागराज रखना चाहते। हमारे सभी अड्डों पर कहर बाता बरख रहा है और उसका रुरव बुलडाक की तरफ है, यानी मेरी तरफ। यही ना? उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार, सब उसके सामने नाकाश है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को नोट सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि। रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही इस रहा है। नागराज, ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडाग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूं कि नागराज कहां है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है।
अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की कि मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा, वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको सुपरबास 7वां चुन चुनकर मारूंगा। अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब अब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं। सब लोग हेडक्वार्टर वाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। वाह, क्या स्वागत है। वीराना ही वीराना। नागराज बुलडाग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। फाटक बंद हो गया। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है और चारदीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। वराम फाटक या चारदीवारी को मत छूना। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा रहा है। बडाम, फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। इस गड्ढे से बाहर निकलो, वरना हमारी कब्र यहीं बने जाएगी। उस्ताद, अगर हम बाहर निकले तो हमारे। ओह, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला, जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नजर है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया। उस्ताद, मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? नागराज का कब्र आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने कॉमिक्स लवर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए।